नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, हम आप अपने जीवन में दान पुण्य करते रहते हैं। दान पुण्य का हमारे मन मस्तिष्क पर तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन दान पुण्य हमारे लिए हमारे संस्कारों को जीवित रखने का एक तरीका भी है। दोस्तों, कोई दान हमारी किस्मत को बल दे सकता है, हमारी किस्मत को बदल सकता है। अगर हमें ऐसी जानकारी मिल जाए तो वो हमारे दान के महत्व को बढ़ा देता है। लेकिन कोई भी दान अगर सुपात्र को किया जाए तो उस दान की महत्वता खुद ब खुद बढ़ जाती है। एक जरूरतमंद को दिया हुआ दान आपके लिए आपकी किस्मत में बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दान से किस्मत को कैसे बल दिया जा सकता है उस पर चर्चा करने वाला हूं। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, हम अपने जीवन में अपने संस्कारों से, अपने रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं और अपनी खुशियों में, अपने दुख में या अपनी भावनात्मक सोच के कारण कहीं ना कहीं दान पुण्य को बहुत महत्वता देते हैं। दान पुण्य वो होता है जो हमारे संस्कारों में दूसरों की मदद के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। तो जब हम मदद की बात करते हैं तो मदद हमेशा जरूरतमंद को किया जाए तो उसकी महत्वता भी बढ़ती है और दिल को सुकून भी मिलता है। दोस्तों, दान का स्वरूप केवल किसी खास आयोजन में नहीं होता। डेली टू डे लाइफ में भी हम गिफ्ट के रूप में या किसी को अप्रिशिएट करने के रूप में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। जब भी हम छोटे बच्चों को खिलौने, चॉकलेट या कुछ फ्रूट्स, मिठाई ये चीजें देते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपके जीवन के ऐश्वर्य को सपोर्ट करता है। इसी प्रकार जो भिखारी हैं, जो सक्षम नहीं है कि वो अपने जीवन का गुजर बसर अपनी मेहनत से कर पाए, उन लोगों को जब हम पैसे दान करते हैं तो उससे हमारे खुद के धन भंडार बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण जो कि हमारे मंदिर, हमारे घर की पूजा, इन सब को पूर्ण करते हैं और हमारी भगवान के प्रति आस्था को जीवित रखते हैं, उन्हें जब हम दान करते हैं तो उससे हमारे घर में बरकत आती है। दोस्तों, अक्सर हम जन्मदिन पर या अपने एनिवर्सरी या कुछ खास कार्यों के समय पर अपने प्यारे न्यारों को पार्टी देते हैं, अपनी खुशियों को उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उस सेलिब्रेशन के हकदार हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कई अन्य लोग भी होते हैं जो हमारे लिए सेवा देते हैं। हमारे आसपास हमारी घर की गंदगी को, हमारे मोहल्ले की गंदगी को, हमारे शहर की गंदगी को उठाने वाले सफाई कर्मचारी, अगर हम उनको हमेशा अपने तीज त्योहारों पर, अपनी खुशियों के समय पर याद रखते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ देते रहते हैं तो ये हमारे जीवन में आने वाली अड़चनों को, बाधाओं को, झगड़े विवादों को रोकने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर, अपनी खुशियों के समय पर अगर हम किसी कुष्ठ रोगी को या अपंग व्यक्ति को अपनी उस खुशी का भागीदार बनाते हैं, उन्हें दान देते हैं, तो इससे घर में आने वाले रोग, रुकावटें, कष्ट, अपमान वाली कोई स्थितियां, कर्ज वाली स्थितियां दूर होती हैं। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारे घर में साक्षात ईश्वर का रूप है। बुजुर्गों को दान पुण्य करना न केवल बरकत को बढ़ाता है बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी यानी हमारी संतान, उनको संस्कारी बनाता है। साथ ही घर के अंदर आपस में एक दूसरे की इज्जत करना, प्रेम करना, एक दूसरे के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ना हमें नसीब हो पाता है। हमारे घर में आए मेहमान देव के रूप में होते हैं। उनकी सेवा करना, उनके आगमन को ईश्वर का रूप मानकर उनको इज्जत देना घर में धन की बरकत देता है, नए मौकों को आने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, छोटी कन्याएं हमें शक्ति, बुद्धि और समृद्धि का उपहार देती हैं। हमारी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, इनको बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। छोटी कन्याओं की सेवा करना, उन्हें दान पुण्य करते रहना हमारे जीवन में मान को बढ़ाता है, हमारे सम्मान को बढ़ाता है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा को स्थापित करता है। दोस्तों, हमारे घर में बहन, बुआ, मासी, इन्हें इज्जत देना, ये कभी घर आए तो इन्हें खाली हाथ ना लौटाना, इनको मान देना, ये हमारे व्यापार, हमारी बुद्धि, हमारे दिमागी एक्टिवनेस को बढ़ा देता है। दोस्तों, हमारे आसपास
अक्सर खुशियों के मौके पर किन्नर आते हैं, जिन्हें हमारे समाज में बहुत महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन उनकी दुआओं को, उनकी बद्दुआओं को बहुत महत्व दिया जाता है। जब भी हम किन्नरों को खुश रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इससे घर में बरकत आती है, व्यापार बढ़ता है, आपका जीवन शैली, आपके कार्य की वृद्धि से, आपके इनकम के बढ़ने से तरक्की पाती है। दोस्तों, हम लोग हमारे इर्द गिर्द अक्सर मजदूरों को देखते हैं, मेहनतकश इंसानों को देखते हैं। मजदूरों को अपमानित करना, उन्हें नीचा देखना हमारे धन कारोबार को नष्ट करता है। जब भी मौका मिले उन्हें भोजन करवाना, उन्हें दान पुण्य देते रहना आपके कारोबार में वृद्धि लाता है, आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करवाता है। दोस्तों, नेत्रहीन जो कुदरत के सताए हुए ऐसे लोग हैं जो दुनिया के रंगों को देख नहीं पाते, उनकी सेवा करने से, उन्हें उपहार, उन्हें भोजन करवाने से हमारे कारोबार के साथ साथ घर के अंदर की निराशा, उदासीनता ये दूर होती है। हमारे घर में हमारी स्त्री, घर में रहने वाली बहू, घर की संचालिका, होम मेकर, उसे हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसकी सेवा करने से, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से, उसको बराबरी का दर्जा देने से हमारे जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर हमारे पैसों की बरकत नहीं आ रही हो, पैसे आप कमा रहे हो लेकिन पैसा आप तक पहुंच ना रहा हो, कहीं ना कहीं फंस जाता हो, समय पर पैसा ना आता हो, तो घर की मेड, उसको आप कुछ ना कुछ दान करते रहें, तो उससे आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने के लिए नव विवाहित जोड़ा, उनको घर में बुलाकर, उनको उपहार देकर, उनको भोजन करवाकर आप विदाई देते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, ये छोटे छोटे संस्कार, आदतें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अक्सर सिखाते रहते हैं, अगर हम इन पर तवज्जो दें तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। ये वो लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमारे ईश्वर के रूप को लिए हुए हैं। इनकी सेवा से हम पूजा पाठ नाथ करते हुए भी ईश्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।